हेलो, गुड मॉर्निंग। और हम सब हो गए हैं रेडी टेंपल जाने के लिए, नासिक से त्र्यंबकेश्वर टेंपल जाने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो मोक्षे। गुड मॉर्निंग। चला। हेलो मोक्षित। हर हर महादेव दोस्तों, जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो ज्योतिर्लिंग का दर्शन, जिसमें सबसे पहले है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और इसके बाद हम जाएंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए, हम लोग अपने कैब में बैठ चुके हैं और सुबह का टाइम है 6:30 हो रहा है। हम लोग 5 o'clock उठकर फटाफट से रेडी हो गए थे। हमें लगा था कि मोक्षित थोड़ा सा उठने में टाइम लगाएगा और शायद रेडी होके फिर से वो कैब में सो जाए, लेकिन नहीं, वो काफ़ी एक्टिव है और मंदिर जाने के लिए एक्साइटेड भी है। तो हम लोग ऑन द वे हैं। ग्रैंड रियो होटल से निकल के हम लोग त्र्यंबकेश्वर टेंपल की ओर निकल चुके हैं और ये जो डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर का है और कैब वाले भैया बता रहे हैं कि हम लोग 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। और सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है और चारों तरफ आप देख सकते हैं ये हरियाली, पहाड़, बहुत सुकून मिल रहा है इस रास्ते में। और सुबह का टाइम है तो पहाड़ी इलाका होने के कारण काफ़ी ठंड जैसा भी है, तो वो अच्छा लग रहा है। धूप भी थोड़ा सा निकल रहा है, साथ में ये हरियाली और पहाड़, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। सामने जो देख रहे हैं वो है त्र्यंबकेश्वर टेंपल। एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। यहाँ पर हमने कैब छोड़ दिया है और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, तो इधर आपको वॉक करके ही जाना होता है। तो यहाँ से हम लोग टेंपल की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि महादेव के बिल्कुल करीब पहुँचे जा रहे हैं, उनके बहुत करीब आ रहे हैं। हर हर महादेव। और हम लोग पहुंच चुके हैं श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। ये है मंदिर का मेन दरवाज़ा। यहाँ से आपको इन करने के लिए 200 रुपये का स्पेशल टिकट लेना पड़ता है और आपको कोई क्यू में नहीं लगना पड़ता है, आप डायरेक्ट दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन हम लोग इस क्यू में नहीं गए क्योंकि स्पेशल टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज का जो दिन है वो वीकडे है
और आज के दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो कैब वाले भैया ने भी और सबों ने सजेस्ट किया कि आप इधर से नहीं जाके आप बगल से जो क्यू में जाते हैं उधर से चले जाइए। और हम लोग ने भी ऐसा ही किया, जैसा उन्होंने बताया वैसे ही रूट से हमने बाहर से भगवान के लिए, महादेव के लिए फूल प्रसाद जो भी मिल रहा था वहाँ पे वो हमने लिया। और बाहर में ये चंदन लगाने वाले भी थे, वो हमने टीका लगाया। उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से ये जो है ना मंदिर के अंदर जो क्यू होता है ना, हम लोग उधर से जा रहे हैं। और अंदर आने पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं, आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई नहीं था, काफ़ी खाली था। तो और जगह जगह पे टीवी लगा हुआ था जहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं महादेव का जो अंदर में पूजन हो रहा था, उनको जो जलाभिषेक हो रहा है वो सब आप देख सकते हैं यहाँ से। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यहाँ से हम लोग यहाँ जगह जगह पर इसी तरह का कैमरा लगा हुआ था जहाँ से आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो जगह जगह पर जो स्टील का ये गेटवे टाइप का बना हुआ है, वो इसलिए कि जब स्पेशल डे होता है, जैसे सावन में महादेव का जो सोमवार होता है, या सावन तो पूरे मंथ ही भीड़ होता है, शिवरात्रि होता है, तो ऐसे अवसरों पर भीड़ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये रास्ता बनाया जाता है। और जगह जगह पे आप देखेंगे कि इसमें चेयर टाइप का भी बना हुआ है, ताकि आप इस पर अगर ज़्यादा लंबे टाइम से आप खड़े हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं आप आराम से। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था और हम लोगों को इतना खाली मिला है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। साथ ही अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो हमने अंदर का नहीं बनाया है, लेकिन आप लोगों को लाइव दर्शन करवाया है, जो कि कैमरा अंदर में लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके थ्रू हमने आपको लाइव दर्शन करवाया है महादेव के। और यहाँ पर हमारा पूजा हो गया था। इसके बाद हम लोग मेन डोर से, यहाँ मेन गेट से निकल रहे थे। और ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का बाहर का लुक। तो यहाँ पर हम सबका बहुत अच्छा दर्शन हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और ये जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ महादेव का ज्योतिर्लिंग नहीं है, महादेव का शिवलिंग नहीं है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का एक स्थान पर निवास है। तो इसलिए इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का कुछ अलग ही महत्व है, अलग ही विशेष महत्व है। और ये देखिए बाहर का व्यू। यहाँ बाहर जैसे ही पूजा के बाद हम लोग बाहर निकले तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी। बारिश के बाद बाहर का मौसम और भी ज़्यादा सुहाना हो गया था। और यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और थोड़ा सा भी बारिश का टाइम भी चल रहा है। पिछले 8 दिन से यहाँ पर बारिश जब तब हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों का। और दर्शन के बाद काफ़ी शांति सा महसूस हो रहा था। और सच कहूँ तो यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था। हम लोग चारों तरफ घूमकर मंदिर के बाहर से भी दर्शन किए और बहुत सारा शूट भी किया हमने। और इसके बाद यहाँ पर बाहर में एक काउंटर बना हुआ है, प्रसाद काउंटर। आप वहाँ से लड्डू बाई कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रसाद लेना मत भूलिए, क्योंकि महादेव का प्रसाद है। और आप अगर लेके जाते हैं तो आप अपने प्रियजनों को भी देते हैं। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो आपके थ्रू उन तक प्रसाद पहुँचता है। तो ये बहुत बड़ा आपका योगदान होता है कि महादेव का प्रसाद उन तक पहुँचता है। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना मेमोरी बनाया, हम सब ने फैमिली फ़ोटोज़ लिए। और एक चीज़ था कि यहाँ पर इसके अंदर मंदिर के प्रांगण में कैमरामैन नहीं आता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर भी फ़ोटो बनवाते। तो हमने अपने कैमरे में ही जैसे जो भी हुआ वो हमने फ़ोटो शूट किया, वीडियो शूट किया। यहाँ पर फुल फैमिली। मोक्षित नीचे नहीं उतर रहा था क्योंकि नीचे जो पानी था ना, और वो सॉक्स पहना था, वो खोलना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए वो हमेशा गोद में ही जा रहा था। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत मन एकदम भावुक सा हो जाता है। और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी आपको जी नहीं करेगा। बहुत सुकून मिलता है महादेव के चरणों में आकर, एक शांति सा सुकून मिलता है। और यहाँ पर मोक्षित हर हर महादेव बोल रहा था। और देखिए वो खुद से कैसे हाथ जोड़ कर हर हर महादेव बोल रहा है। वो निकल जाएगा उधर से। निकलने का रास्ता ना? हाँ
चार साल का मोबाइल हो गया, 1 सेकंड के लिए। कौन सा फोन है? गीला हो तो हम उतार देंगे वीडियो बनाने के लिए, तो फिर क्या करोगे? टेंपल गया ना? मोक्षित हर हर महादेव। यहाँ पर हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए थे और मंदिर के बाहर अच्छा खासा मार्केट है जहाँ पर आपको प्रसाद, सिंदूर या फिर बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह, शिव जी का स्टैचू, माला, जो रुद्राक्ष माला होता है, ये सब मिल रहा था। इन सबों के बाद हम लोग अपने कैब में बैठ गए थे और कैब से निकल गए थे अपने अगले सफ़र के लिए, अगली मंजिल के लिए। तो यहाँ पर हम सब कोई का बहुत अच्छा दर्शन हुआ महादेव का, और महादेव करे कि आप सब पर, हम सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के दर्शन के बाद अब है बारी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, और हम लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। रास्ते में हमने रुककर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग घृष्णेश्वर के लिए निकल गए, और घृष्णेश्वर की दूरी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल से लगभग 200 किलोमीटर है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 शिवलिंगों में से, 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर शब्द संस्कृत से उठाया गया है, जिसमें घृष्णा का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, और ईश्वर का अर्थ होता है भगवान, यानी जो श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होने वाले भगवान, जिसे घृष्णेश्वर महादेव कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक स्त्री थी जिसका नाम था घुष्मा, और कभी कभी इसे घृष्णा भी कहा जाता है। तो यह स्त्री रोज शिवलिंग बनाया करती थी और उनकी पूजा करती थी, और पूजा के बाद इसे नदी में विसर्जित कर दिया करती थी। भोलेनाथ उस घुष्मा के पूजन से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। इसलिए इस शिवलिंग को घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व ये है कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन के सुख शांति और संतान की सुख के लिए खासकर लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आया करते हैं। ये मंदिर
एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है और यह लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सामने है ये घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग। यहाँ से ये रास्ता है और इस रास्ते से होकर हम लोग जा रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको स्पर्श दर्शन, जलाभिषेक, फूल वगैरह सब कुछ चढ़ाने के लिए आसानी से मिलता है। इसके लिए आपको करना होता है कि अपने फ़ोन को लॉकर रूम में डालना होता है। फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गेट के अंदर ले जाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारा शॉप मिल जाएगा जहाँ पर तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ पर हमने भी बाहर से फूल सामग्री ले लिया था, जल भी लिया था और जो भी भोलेनाथ को पसंद है, बेल धतूरा, वो सब कुछ हमने ले लिया था। और उसके बाद हम लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था क्योंकि ये दोपहर का टाइम था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से भोलेनाथ को अभिषेक कराया, फूल बेलपत्र चढ़ाया और भोलेनाथ से ढेर सारा आशीर्वाद लिया। उस मंदिर प्रांगण में ही फ़ोटो क्लिक करने वाले मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पर फ़ोटो बनवा सकते हैं। हमने भी अपनी फुल फैमिली के साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाया और फ़ोटो बनवाया। इसके बाद हम लोग जैसे ही मंदिर से पूजा करके निकले तो हमें यहाँ पर कैमरामैन ने फ़ोटो भी दे दिया और जो भी हमने जहाँ मोबाइल सबमिट किया था वहाँ से मोबाइल ले लिए, फ़ोटो ले लिए। इसके बाद हम लोग वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मंदिर से निकलने के बाद हमने वापस से गाड़ी में बैठा और गाड़ी से हम लोग आ गए थे एलोरा की गुफा, जो कि मंदिर से काफ़ी पास में है। तो हम लोग आ गए थे एलोरा की गुफा देखने के लिए। तो चलिए आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। चला जा खुला मेरे यार चलो
हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये है एलोरा की गुफा के अंदर का एक वाटरफॉल, जो कि छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है। रेनी सीजन में घूमने का भी एक अलग आनंद है। लोगों को लगता है कि बहुत डेंजरस होता है, लेकिन वाटरफॉल ये ग्रीन इसके बाद हम वापस से गाड़ी में आ गए थे और बारिश तेज़ हो गई थी और हम निकल चुके थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। सब पहाड़ पे पहाड़ नहीं है, पहाड़ पे पौधा होगा। हाँ, पूरा पेड़ है सब बड़ा बड़ा। जंगल लेकिन बबलू जी आप खाना नहीं खाए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं खाना खाऊंगा सर जी, बात तो नहीं है। क्या है, थोड़ा सा लेट खाया ना तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी इधर का बारिश देखो तो, इधर तो बारिश ही नहीं हुआ। वो ये नहीं कहा, कितना 1 किलोमीटर भी नहीं आया अपन आगे। एलोरा की गुफा घूमने के बाद हम लोग आ गए थे, ये एलोरा एरिया में ही पड़ता है। एक टेंपल है, काफ़ी फेमस टेंपल है जिसका नाम है भद्रा मारुति टेंपल। भद्रा मारुति यानी कि हनुमान जी का ये टेंपल है, जो कि इंडिया का सेकंड टेंपल है जहाँ पर हनुमान जी सोए हुए अवस्था में है, लेटे हुए मुद्रा में है। वो एक पहला मंदिर है जो प्रयागराज में पड़ता है, वहाँ पर भी हनुमान जी सोए हुए हैं। और ये दूसरा टेंपल है जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, आराम की मुद्रा में हैं। और यह टेंपल बहुत ही प्यारा है और बहुत शांतिमय स्थान पर है। चारों तरफ एरिया में बहुत ज़्यादा दुकान है, तो आप वो एरिया देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पर कितना बड़ा मेला लगता है। सावन के महीने में कहा गया है कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, और अभी पितृपक्ष ख़त्म हुआ है और नवरात्रि स्टार्ट है, तो यहाँ पर फिर से भीड़ उमड़ना शुरू हो गया था। तो हम लोग भी आ गए थे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन के लिए। मंदिर में प्रवेश करते यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गाय वगैरह मिलती है, खुली गाय रहती है। और ये देख रहे हैं चारों तरफ मार्केट है, और सिर्फ एक ही एरिया नहीं है। दूसरे साइड जब हम पार्किंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी लंबे बहुत सारे दुकान हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 100+ दुकान है, और ज़्यादातर दुकान का जो नाम है ना, वो हनुमान जी के नाम पर ही है। चाहे वो बजरंगबली हो, हनुमान जी हो, मारुति हो, इस तरह के नाम है। ये देखिए, यहाँ पर फ़ोटो अलाउ नहीं था, लेकिन हमने एक थोड़ा सा क्लिप लिया है आपके लिए। और टेंपल के बाहर में आप यहाँ पर देख सकते हैं शनिदेव हैं, शनिदेव विराजमान हैं। और यहाँ पर शनिदेव के लिए यहाँ पे तेल मिलता है, शनिदेव को तेल पसंद है तो उनको तेल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर लेडीज़ अलाउ नहीं थी, तो हम
हम लेडीज़ नहीं गए, सिर्फ जेंट्स गए हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जाकर तेल चढ़ाएं और हनुमान शनि देवता का आशीर्वाद लिए। और भद्रा मारुति हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने होटल के लिए, जो कि यहाँ से फिर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ से मौसम का आनंद लेते हुए निकल चुके हैं होटल के लिए। दीदी को बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो अब केक काटते हैं, ओपनिंग करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज है अक्षिता का बर्थडे और पूरे दिन बाहर घूमने के बाद, महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी 8 बजे आ गए हैं अपने होटल में और हमने ले लिया है अक्षिता के लिए केक। तो अभी यहाँ पर अक्षिता केक को ओपन कर रही है और जल्दी ही केक को कट करेगी। हम लोग तो चलो अक्षिता ओपन करो। दूरी तय करके वापस आ चुके हैं अपने होटल में। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आज मेरी बेटी का है जन्मदिन, तो हमने रिटर्निंग में ले लिया था उसके लिए केक। और दोनों भाई बहन यहाँ पर केक को एंजॉय करते हुए, यहाँ पर केक कटिंग होने वाला है, उससे पहले दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं। उठाना आपको, ओके? 3 2 चलिए केक को ओपन करते हैं और छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपनी बेटी का। चलो ये लगा, कैंडल नहीं लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे। ओके, हम लोग इसको यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। क्यों? हैप्पी बर्थडे। वाह, नाइस केक। चलो अब केक काटे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षिता, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो केक खाए। केक खाते हैं। वो नहीं, वो खाते। रुक जाओ। ये बोलो। हाँ रुक जाओ, दे। मैं तुम्हें केक खिला। ये वाला। हाँ पहले मैं तुम्हें केक खिला। मोक्षित अभी केक खाओ, दीदी को भी खिलाओ। ये हैप्पी बर्थडे अक्षिता। हैप्पी बाबू को खिलाओ। बाबू को। हैप्पी बर्थडे मोक्षित, हैप्पी बर्थडे मोक्षित। ये मुझे खिला दो। ओहो, ये मुझे खिला। खिला दो, सिर्फ खिला दो। अच्छा खा लो। मम्मी को भी खिला देते हैं। हैप्पी बर्थडे अक्षिता। थैंक यू मेरी तरह से। यम। फिर से पिज्जा आ रहा है। अब फिर से केक खा लेते खत्म करके।